Then our next topic is that is what are the important parallels of latitude. Latitude क्या था? Latitude हमारा लोकेशन बताता कि हम पर्टिकुलर किस प्लेस पे हैं. ठीक है, लैटिट्यूड ये होता है. तो इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. कितने इम्पोर्टेंस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड? दे आर ज्योमेट्रिकली 4 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, that is Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. And the Tropic of Cancer is measured by 23.1/2 degree north. Tropic of Capricorn is measured 23.1 degree south. Arctic Circle is measured at 66.1/2 degree north and Antarctic Circle is measured by 66.1/2 degree south. मतलब these are the 4 important parallel latitude. मतलब इससे हमारे पूरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कितना पता चल रहा है कि हम कुछ लोकेशंस पे हैं और उसपे कहाँ पर वो चीज क्या है. तो देखो एक चीज बताया गया है कि इसके बेसिक फीचर सिग्निफिकेंट क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. यहाँ पर सन हमेशा हीट मतलब फिल्टेड रहता है. मतलब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में सिग्निफिकेंट दे हैव रिसीव अ डायरेक्ट सनलाइट. मतलब यहाँ पर ये दोनों जगह पर सन की डायरेक्ट सनलाइट रहती है और ये दोनों जगह पर सन की हीट कभी नहीं है. मतलब ये दोनों जगह बहुत ही ठंड प्रदेश देश मतलब बहुत ही ठंडा जगह रहता है और ये दोनों जगह आगे बहुत ही ज्यादा गर्म मतलब नॉर्मल टेम्परेचर बोल सकते हैं या गर्म देश भी बोल सकते हैं. मतलब इस जो जगह पोजीशन पर जो भी कंट्री सिचुएटेड है वहां पर हमारा सन का धूप मिलता है मतलब सन की लाइट मिलती है. बल्कि इस दो जगह इस आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में हमारे सन की लाइट का नहीं मिलती है. ठीक है, मतलब ये दोनों यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं आगा हीट टेम्परेचर बोल सकते हैं और यहाँ पर हमारा कोल्ड टेम्परेचर बोलते हैं. दीज आर द इम्पोर्टेंट पैरेलल है. मतलब ये हमारे 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स है जहाँ पर 2 जगह पर सन की डायरेक्ट सनलाइट मिलती है और 2 जगह पर सन कभी भी लाइट ही नहीं पड़ा. मतलब यहाँ पर 24 आवर्स डे रहता है तो 24 आवर्स नाइट रहता है. या तो 24 घंटा दिन रहेगा या तो 24 घंटा रात रहेगा यहाँ पर. लेकिन यहाँ पर हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहता है मतलब 12 घंटा दिन तो 12 घंटा रात. लेकिन इस जगह पर हमारा 24 घंटा दिन रहेगा तो 24 घंटा रात रहेगा. ठीक है, समझ में आया? ये चीज बताना चाह रहे थे हम. ठीक है, नाउ ये इंपॉर्टेंस पहले ना क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंट है? लैटिट्यूड हमको क्या चीज बताता है, किस चीज के लिए हमें लैटिट्यूड के बारे में ज्योग्राफी में पढ़े, क्यों जरूरत है हमको लैटिट्यूड के बारे में पढ़ना. तो फर्स्ट थिंग इट्स फाउंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर. मतलब एक लैटिट्यूड हमें क्या हेल्प करता है कि हम इक्वेटर से किस प्लेस पर है वो चीज हमें बताता है. अगर लैटिट्यूड नहीं होता तो हम लोग उस प्लेस को नहीं जान सकते कि कहाँ पे इक्वेटर है, कहाँ पर नॉर्थ पोल है, कहाँ पर ईस्ट है, कहाँ पर वेस्ट है, कहाँ पर कौन सी कंट्री, ये चीज है. तो लैटिट्यूड के हेल्प वजह से हमको पता चलता है व्हाट आर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर. अभी हमने बताया था किस तरह से इक्वेटर से हमको नॉर्थ पोल साइड जाते थे उस बारे में. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द वेरियस पैटर्न ऑफ क्लाइमेट. टू अंडरस्टैंड द वेरियस पैटर्न ऑफ क्लाइमेट मतलब लैटिट्यूड से ही हमको पता चलता है कि हमारे कौन सी जगह पर क्लाइमेट है. जैसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न को बताया कि यहाँ पर हमें डायरेक्ट सनलाइट मिलते हैं सन से, जिसकी वजह से यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है लेकिन यहाँ पर सन जल्दी नहीं आते हैं, इसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर कूल है. तो वो भी चीज हमारे लैटिट्यूड से. अगर हमें नॉर्थ में देखो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ है, ये भी नॉर्थ साउथ है, लेकिन अंटार्कटिक सर्कल आर्टिक सर्कल मतलब इसमें हम लोग सन की धूप बहुत कम मिलते हैं इस वजह से. मतलब यहाँ तक पूरा लैटिट्यूड ही हमारे बता सकता है कि किस जगह पर हमको कैसा टेम्परेचर है, कैसा क्लाइमेट है, कहाँ पर रेनफॉल ज्यादा रहता है. ये हमारे लैटिट्यूड के द्वारा ही हमको पता चलता है. अनदर क्या है? टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा एंड फौना मतलब एनिमल एंड वेजिटेशन. मतलब किस जगह पर हमको फ्लोरा फौना ज्यादा मिले, मतलब कहाँ पर वेजिटेशन ज्यादा है, फॉरेस्ट ज्यादा है, ये भी हमारा लैटिट्यूड बढ़ा. क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल वहीं पर हमारा लैटिट्यूड फ्लोरा फौना भी इजीली हो सकता है. मतलब वो भी हमें लैटिट्यूड के द्वारा ही पता चल सकता है कि कौन सा कंट्री मतलब कौन सा जगह प्लेस हमारे लिए सुटेबल है, कौन सा नहीं सुटेबल. ये विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड वी नो. समझ में आया लैटिट्यूड के बारे में? देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल एंड आर्टिक सर्कल. While measuring the degree, you should must know what is the 20 north and south. If it is south, then it will wrong. मतलब आपको ये चीज देखना है कि 23 डिग्री नॉर्थ में हुआ है. ठीक है, हमको डायरेक्शन जरूर मेंशन करना है इसमें. क्लियर, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हीट जोन. दे आर द बेसिकली 3 हीट जोन, दैट इज द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रीज जोन. ठीक है, हमारे बेसिकली 3 हीट जोन्स पाए गए हैं और उसमें उसके नाम क्या है? टॉरिड, टेम्परेट जोन एंड द फ्रीज जोन. नाउ इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या है
टॉरिड जोन किसको कहते हैं और व्हाट इज फ्री जोन? The midday sun exactly overhead the at least once in a year and all the latitude between the Tropic of Cancer and the Capricorn. This is area therefore receive a maximum heat and is called a torrid zone. तो टॉरिड जोन यहाँ पर हमने अर्थ बनाया, देखो ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है, तो टॉरिड जोन हमारे इक्वेटर के पास है, ये एरिया हमारा टॉरिड जोन पे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हमारे इक्वेटर में सनस्क्रीन बहुत ज्यादा रहता है और ये एरिया सन में बहुत ज्यादा, ये एरिया हमारा एज ए हीट जोन, मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं बहुत ही ठंड प्रदेश देश है, मतलब यहाँ सॉरी गर्म प्रदेश देश, मतलब ये जो इक्वेटर के पास जो एरिया लाई कर रहा है ये बहुत ही गर्म है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर पर हमारा सन का डायरेक्ट हीट मिलता है, इसलिए ये एरिया हमारा बहुत गर्म होता है, इसलिए इसको टॉरिड जोन है। ये दोनों साइड में है, देखो ये इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल में टॉरिड जोन भी है, साउथ पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ पोल में साउथ पोल में, दोनों साइड में टॉरिड जोन है और दोनों साइड में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा है, मतलब सन का यहाँ डायरेक्ट रेट मिल रहा है, जिसको वजह से ये प्लेस हमारा बहुत ही गर्म रहता है, ठीक है। देखो the midday sun is never shines over the head and any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angles of the sun rays goes on decreasing toward the poles as such areas beyond the Tropic of Cancer and the arctic cells in the northern hemisphere. बोला यार मिड डे सन, मतलब मिड डे से मतलब दोपहर का समय, ये धीरे धीरे टेम्परेचर ऊपर साइड जब जा रहा है तो हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहा है, ठीक है, मतलब जितना हम ऊपर साइड जाएंगे हमारा टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा। As the area is bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic circles in the northern hemisphere, the Tropic of Capricorn and Arctic circle in the south have a moderate temperature. These therefore are called temperate zones. तो जैसे हमारा बोल रहा है कि जैसे जैसे हमारा सन की रे ऊपर साइड जा रहा है उस तरह से हमारा टेम्परेचर धीरे जा रहा है, तो ये जो डायरेक्ट सन जिसको हीट मिल रहा है उसको टॉरिड जोन बोल रहे हैं, जहाँ पर मॉडरेट हीट मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। ये चीज टेम्परेट जोन बोलेगा। देखो इसको हम लोग इक्वेटर बोला गया है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये चीज हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये चीज आर्टिकल है, यहाँ पर सन की रेज बिल्कुल नहीं मिलती है, जिसकी वजह से फ्री जोन, यहाँ पर टेम्परेचर पूरा कोल्ड रहता है, चाहे यहाँ हो चाहे साउथ पोल में, ये दोनों जगह पर सन की रेज बिल्कुल नहीं पहुंचती है। इस दोनों जगह में वहाँ हमारा टेम्परेचर बहुत ही ठंडा रहता है, जैसे ग्रीनलैंड जहाँ पर बहुत ही ठंडा देश रहता है, तो वहां पर सन की रेज बहुत, यहाँ से जब जाते जाते वहां पहुंचते बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इसकी वजह से ये जगह हमारा ठंड रहता है, ठीक है। तो ये चीज बोला गया है कि जो इक्वेटर के पास जो एरिया है वो टॉरिड जोन है, जो बहुत ही हीट से, उसके बाद हमारा नॉर्मल टेम्परेट जोन से, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और यहाँ पर एकदम टेम्परेचर हमारा कोल्ड रहता है। देखो इसी पृथ्वी में हर जगह एरिया में अलग अलग टेम्परेचर पाए जाते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हीट जोन ऑफ द, मतलब ये 3 जोन हमारे अर्थ में जहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर पाए। यहाँ पर एक्सट्रीमली हॉट, यहाँ पर टॉरिड जोन में हमारा एक्सट्रीमली हॉट रहता है, टेम्परेट जोन में नॉर्मल हीट एंड फ्री जोन में एक्सट्रीमली कोल्ड। समझ में आया? ये 3 जोन है। देखो area that lie between the Arctic Circle in the North Pole and the Northern Hemisphere and the area that lie in the Antarctic Circle in the South Pole had extremely cold, और ये दोनों देखो एंड दिस एरिया आर नोन एज अ फ्री जोन, इस एरिया को हम लोग फ्री जोन बोलते हैं। क्लियर? समझ में आया? क्या है ये हमारा हीट जोन के बारे में हम लोग जो डिस्कस किया था, और ये हमारा नॉर्थ पोल, ये चीज को आर्टिक सर्कल, देखो हमने भी क्या बताया था, आर्टिक सर्कल में हमारा बोला एक्सट्रीमली कोल्ड, क्योंकि यहाँ पर धूप सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची, इसलिए ये सर्कल हमारा आर्टिक सर्कल है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में। इस एरिया को फ्री जोन बोलते हैं, इसको टॉरिड जोन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो साउथ में, यहाँ पर हमारा टेम्परेट साउथ टेम्परेट जोन है। क्लियर? समझ में आया आपको ये जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में? सो स्टूडेंट नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड किसको कहा गया ना? लॉन्गिट्यूड इज द vertical line that runs between the north pole to the south pole and seems to be covered at both these poles are called longitude। मतलब longitude बोला वो vertical lines है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रहा है और दोनों पोल को कवर कर, उसको हम लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं। देखो लॉन्गिट्यूड इसको बोला गया, ये लाइन जो वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन जो अर्थ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रहा है, इस लाइन को हम लोग बोल रहे हैं आगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है? लैटिट्यूड हमने पढ़ा दिया था, लैटिट्यूड ये वाले लाइंस को लैटिट्यूड कहते हैं।
तो लॉन्गिट्यूड पढ़ना क्यों जरूरी है? लॉन्गिट्यूड हमारा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट पोजीशन बताता है और टाइम्स के बारे में बताता है कि किस टाइम पे हम लोग किस पोजीशन पे हैं। मतलब इट्स डिग्री आर मेजर इन ए लॉन्गिट्यूड, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स इनटू सेकंड। मतलब ये लॉन्गिट्यूड हमारा एग्जैक्ट टाइम्स भी बताता है कि किस तरह से हम इसको हम किस पोजीशन से किस जगह पर कितने टाइम पे हैं। मतलब एग्जैक्ट पोजीशन और टाइम्स बताता है हमारा लॉन्गिट्यूड से। देखो each degree is further divided into minutes and minutes into the they are the semicircle and distance between the decrease steadily postward and it becomes zero at the poles where all the meridians meet। मतलब जैसे जैसे हमारा यहाँ 0 डिग्री बोला जा रहा है, जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा ये चीज हमारा मिनट टाइम बढ़ाता जाएगा। ठीक है, मतलब ये लॉन्गिट्यूड हमारा क्या बताए, टाइम बता, जो हम अभी बाद में पढ़ाएंगे किस तरह से टाइम्स को फाइंड आउट करते हैं लॉन्गिट्यूड में, उसके बारे में बताएंगे। Unlike the parallels of latitude, all the meridians are equal length, thus it is difficult to numbers of meridians. Hence, all the country decided to count should we begin from the meridian which passes to the Greenwich, where the British Royal Observatory located. The meridian is called a prime meridian. तो देखो अब ये जिस तरह से लैटिट्यूड में 0 डिग्री था उस तरह से हमारे लॉन्गिट्यूड में भी 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूड में हमको जो हमारा जो पता चलेगा किस जहां से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो हमारा जो प्राइम मेरिडियन है जो इंग्लैंड से ग्रीनविच है, जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से लोकेट हुआ है, वहां से पास करता है। एंड इट इज वैल्यू एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम विच वी काउंट वाज 180 डिग्री इन द ईस्ट। तो जिस तरह से लैटिट्यूड हम लोग 0 डिग्री से नॉर्थ साइड जाते थे 180 डिग्री मेजर 90 डिग्री मेजर करें, इसी तरह से यहाँ से ईस्ट की वेस्ट से हम लोग लॉन्गिट्यूड में 1 मेजर किया जाए, मतलब 0 डिग्री से। और ये प्राइम मेरिडियन जो पास कर रहा है आगे वर्ल्ड में आप लोग ग्लोब में देखोगे तो ये इंग्लैंड से पास करके आगे जा रहा है, जिसको वहां पर हम लोग 0 डिग्री, यहाँ से हम लोग प्राइम मेरिडियन मतलब यहाँ से 0 डिग्री फिर ईस्ट साइड ऐसे ऐसे जाता जाएगा, ये हमारा वेस्ट तक जाएगा तो 180 डिग्री में मेजर होगा। समझ में आया? देखो द प्राइम मेरिडियन एंड 81 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 equal half, the eastern hemisphere and the western hemisphere. This therefore the longitude of a place followed by the letter E and the east and the W for the west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are in the same line. तो जिस तरह से हमने लॉन्गिट्यूड का बताया लैटिट्यूड का, उसी तरह हमारा लॉन्गिट्यूड भी 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 से 180 डिग्री तक जा रहा है। और ये हमारा दोनों ये ईस्ट हमारा ईस्ट से डिनोट करता और वेस्ट हमारा डब्ल्यू से डिनोट करता है कि 180 डिग्री ईस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, नाउ द लैटिट्यूड ऑफ द एंड द मेरिडियन लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब यू कैन नाउ एक चीज और बताना है कि किस तरह से हमें लॉन्गिट्यूड एग्जैक्ट टाइम बताता है। अगर हमको पता चल जाए हम कितने डिग्री लैटिट्यूड में है और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड में है। सपोज अगर हमारा आसाम का यहाँ दिया एग्जाम्पल कि अगर बता दिया कि आसाम हमारा 20 हम पर्टिकुलर किस प्लेस पे है, मतलब पर्टिकुलर देखो किस तरह से हमें लॉन्गिट्यूड एग्जैक्ट पोजीशन बताया। सपोज हमने ये हमारा ये अर्थ है, ठीक है, हमारा ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, ठीक है, तो हमको एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगा कि हमको कैसा, अगर हम बता दें सिर्फ हमको इतना बता दिया जाए कि हम 20 डिग्री नॉर्थ में है और नॉर्थ लैटिट्यूड में है और 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, तो अगर वो चीज हम देख लेंगे जैसे ये हमारा 20 डिग्री है और ये 20 डिग्री, इस पोजीशन से हमको पता चल जाए कि हम कहाँ पर हैं। मतलब इससे हमारा पता, मतलब अगर नॉर्थ हमको डिग्री पता चल जाए कितने डिग्री नॉर्थ में है तो कितने डिग्री ईस्ट में है, इससे हमारा एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगा कि हम किस पोजीशन पे हैं। तो लॉन्गिट्यूड क्या हेल्प करता है? लॉन्गिट्यूड हेल्प करता है कि हमको बताता है कि हम एग्जैक्टली किस पोजीशन पे हैं, वो चीज हमें लॉन्गिट्यूड बताता है। मतलब हमें एग्जैक्ट पोजीशन बता, लैटिट्यूड से हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताते हैं। लैटिट्यूड हमारा सिर्फ
लोकेशन बताता है लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ लैंगिट्यूड वी नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पीपल्स और द एनी थिंग विच इज सिचुएटेड इन विच पोजीशन, मतलब कोई भी चीज किस एग्जैक्ट पोजीशन पे कहाँ पर पर्टिकुलर है, उसी की वजह से हम लोग आज कहीं भी आना जाना होता है तो हम लोग उसके द्वारा पता चल सकते हैं, मतलब ग्लोब से क्या मैप के द्वारा क्या उस डिग्री और लैटिट्यूड के द्वारा हम पता सकते हैं ये पर्टिकुलर प्लेस किस जगह पर है, मतलब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द व्हाट अबाउट द लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम मतलब हम लोग बता जाए किस तरह से लॉन्गिट्यूड और टाइम में क्या बेसिक चीज है, इंटर रिलेटेड है। हाउ द लैंग्वेज किस तरह से लॉन्गिट्यूड और टाइम को डिटरमाइन किया जाता है। लॉन्गिट्यूड मतलब डिग्री से हम लोग कैसे लॉन्गिट्यूड को टाइम को मेजर करते हैं। देखो बाय द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द प्लैनेट। तो पहले हम लोग क्या था, जब हमारे सपोज अभी तो हम लोग के पास क्लॉक है, मोबाइल से टाइम पता चल जाता है। द बिफोर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक हाउ कैन यू नो अबाउट द टाइम। जब हमारा क्लॉक का इन्वेंशन नहीं होता तब हम लोग टाइम करें, तो उस समय हम लोग शैडो के माध्यम से हम लोग को टाइम पता चला। जब हमारे दोपहर में देखते हैं शैडो बहुत छोटा, मॉर्निंग में शैडो और भी छोटा था, रात में बहुत लंबा, तो उस तरह से हमारा पता चलता था कि दिन है कि रात है, कि मैं टाइम पता करता था, मतलब शैडो के माध्यम से हम लोग को टाइम का पता चला। लेकिन जब आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक हम लोग उसके बारे में चला गया किस, लेकिन कैसे हम लोग टाइम को कैसे डिटरमाइन किया गया कि कब हमारा कब दिन है कब रात है, और अभी इंडिया में इतना बज रहा तो अदर कंट्री में कितना बज रहा है, ये भी चीज किस तरह से हम लोग ये हमारे ग्रीनविच मीन टाइम के द्वारा पता चलता है कि किस तरह अभी यहाँ पर दिन है तो वहां पर रात क्या है। तो ये भी हम लोग बताते हैं कैसे। देखो टाइम ऑफ प्लेस मतलब किस तरह से अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो अर्थ कहाँ से कैसे हम लोग प्लेस के बारे में मतलब अर्थ कैसे हम लोग को रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, places of east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those of west will be behind it। मतलब ये दो चीज मेन पॉइंट है कि हमारा किस तरह से टाइम प्लेस है, मतलब अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट इंडिकेट कर रहा है। सपोज हमारा ये अर्थ है, ठीक है, तो इसको रब कर रहे हैं, तुम लोगों को थोड़ा इसको समझा दे। ग्रीनविच टाइम देखो ये सपोज हमारा अर्थ है ग्लोब, ठीक है, ये हमारा सन का रे पड़ रहा है, ये सन के रे हैं, सन है, ठीक है, ये सन है, ये हमारा अर्थ है। तो सपोज ग्रीनविच मीन टाइम यहाँ पर पड़ रहा है, ये हमारा GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो जब सन का रे अर्थ के जिस पोर्शन से ज्यादा पड़ेगा वहां पर हमारा 12 नून हो रहा है, और इसके जस्ट ऑपोजिट में हमारा 12 नाइट हो रहा है, मतलब 12 बजे रात हो रहा है। तो देखो हमारा क्या है, हम लोग का ये जो अर्थ है ये हमारा ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, इधर से घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट में जितना हम लोग का बोला गया, जैसे हमारा पूरा कितना है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री होता है हमारा पूरा सर्कल का, मतलब ये अर्थ का पूरा 360 मेजर का हम लोग क्या, अभी हमने क्या बोला था कि 1/4 में अर्थ को डिवाइड किया गया, तो मतलब इसको हम लोग किससे डिवाइड किया गया है, 24 आवर्स होते हैं हमारे, 24 आवर्स को डिवाइड करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। मतलब ईच डिग्री हमारा कितना मेजर हो रहा है 15 डिग्री में, 15 डिग्री में, ठीक है। अब 15 डिग्री को बोला गया, फिर बोला गया इसको अर्थ को डिवाइड कर रहा है, 24 आवर्स को डिवाइड करें तो हमारा कितना आ रहा है, इसको आ रहा है 15 डिग्री, और 1 आवर्स में हमारा कितना होता है 60 मिनट्स होता है, ठीक है, 1 आवर 60 मिनट्स होता है। तो 15 को अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है, ठीक है। ये हमारा क्या बोलता है 60 मिनट्स बता रहा है। तो ग्रीनविच को मीन टाइम को किस तरह से हमारा मतलब जितना भी हमारा डिग्री रहेगा 15 से पहले तो 20 पे, फिर 15 से 4 को डिवाइड मल्टीप्लाई करना 60, तो इससे हमारा मतलब जितना भी अर्थ हमारा घूमेगा, मतलब जैसे सपोज यहाँ पर 12 बज रहा है, ठीक है, अगर 15 डिग्री हम यहाँ पहुंच गए तो इस समय हमारा कितना बज रहा है, क्योंकि 1 बज रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा 15 डिग्री क्रॉस करने में अर्थ को 1 घंटा लगता है, मतलब 15 डिग्री मतलब 1 मिनट में हमारा अर्थ मतलब 15 डिग्री क्रॉस करने में अर्थ को 1 आवर्स लगता है, ठीक है। ये चीज तरह से हमको पता चल सकता है टाइम, मतलब जहां पर अर्थ का रेस है वहां पर नून रहेगा, उसके पीछे साइड हमारा नाइट रहेगा। इस तरह से हमने लॉन्गिट्यूड से टाइम से पता चलते हैं। पूरे अर्थ हमारे 360 डिग्री में है, एक दिन में अर्थ रोटेट कितना करता है 24 आवर्स करता है, 24 आवर्स को हम लोग फिर 15 डिग्री में आया,
ये हमारा 15 डिग्री निकला। 15 डिग्री को हम लोग बोला गया अर्थ को 4 पार्ट से डिवाइड किया, मतलब 4 डिग्री मतलब तो 15 for 60, तो 60 मिनट, मतलब 15 डिग्री को अर्थ को कवर करने में 60 मिनट लग रहा है। मतलब एक सपोज अगर हमारा जीएमटी हमारा यहाँ पर है, ग्रीनविच टाइम यहाँ पर है, अगर हम 30 डिग्री कवर किए तो 30 डिग्री कवर से इस समय हमारा टाइम कितना है, 30 into 4 120, मतलब यहाँ पर हमारा ये यहाँ 12 बज रहा है तो 120 मिनट्स को, तो 120 मतलब 2 घंटा, तो यहाँ हमारा 2 बज रहा है। समझ में आया? इस तरह से हम लोग को टाइम को फाइंड आउट करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये इस तरह से हमारा जितने भी है लॉन्गिट्यूड टाइम्स को फाइंड आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड टाइम। व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम? द लोकल टाइम इज द प्लेस which are different meridians are found to be different. For example, it was difficult to prepare the timetable to train which cross the same longitude. अब देखो ये तो हम लोग टाइम फाउंड आउट करने वाला। अब ये देखो अगर हमारे लोग का सब जगह इक्वल टाइम नहीं रहता है, यहाँ 12 से दिन हो रहा है तो यहाँ रात हो रहा है, यहाँ पर अगर शाम हो रहा है तो इधर सुबह हो रहा है, तो अगर इस चीज को अगर हम लोग को नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक ट्रेन हमारा अभी रात के 12 बजे वहां पहुंच रहा है तो यहाँ दिन में कितने बजे पे, तो उस टाइम को मेंटेन करने के लिए हम लोग ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम निकाला, ताकि हर वो ये चीज होता है जो इक्वल टाइम हर जगह बताता है। ठीक है, देखो इन इंडिया इंस्टेंट देयर विल बी डिफरेंस अबाउट 1 hour and 45 minutes in the local time in Dwarka and Gujarat in Dirgoi in Assam. It is therefore necessary to adapt the local time from the central meridian country of the standard for the country of the as the standard for the in India the longitude of 82 degree is treated as the standard time for the whole country. It is known as standard time. तो एक इक्वल टाइम सबसे, जैसे सपोज कहीं जाना हो, कोई ट्रेन हो या प्लेन है, आज कंपेयर टू मतलब लोकल टाइम से कंपेयर करें तो हम लोग का 5.5 घंटा का डिफरेंस रहता है, मतलब डिफरेंस रहता है यहाँ पर। तो उस चीज को इक्वल डिस्टेंस मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया जो हमारे 82 डिग्री ईस्ट पे हमारा माना गया है। 82 डिग्री ईस्ट इस जगह पर इक्वल टाइम बोला गया, मतलब इस चीज को हम लोग बोला स्टैंडर्ड, मतलब इस टाइम से हम लोग पूरे चीज को मेजर टाइम को मेजर करते हैं। मतलब अगर इस जगह यहाँ पर जितना टाइम मेजर किया जा रहा है, सपोज यहाँ 10 बज रहा है तो होल कंट्री में ये 10 बजे शो करेगा। इसकी वजह से क्या ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करे, क्या कि सपोज जो ट्रेन की टाइमिंग रात के 10 बजे वहां पर है तो यहाँ वो कब रीच करे, तो वहां अगर रात का 10 बजे देखा तो यहाँ का 10 बजे मॉर्निंग दिख रहा है, तो ये मॉर्निंग में ट्रेन जब वहां पहुंचेगी तो वो मॉर्निंग का टाइम बताएगा। इसलिए हम लोग ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया है जो 82 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है, और ये हमारा कहाँ पर लोकेट किया गया था, ये हमारे इंडिया कंट्री में लोकेटेड किया था एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम फॉर द होल कंट्री टू मेजर द एग्जैक्ट टाइम। मतलब जो अगर यहाँ पर जो टाइम अगर 12 बज रहा है तो होल कंट्री में वो 12 बजे ही शो करेगा, इसी को बोला गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, और उसी से वजह से एक ग्रीनविच मीन टाइम भी बोला गया है। देखो सपोज अ डे एंड अ नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड 2 PM इन लंदन। दिस मीन्स दैट द मैच विल बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश विल बी एट 9। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड? अब देखो यहाँ पर जो हम लोग इंडिया पे हमारा बोला गया कि क्रिकेट मैच बोला गया 7:30 बजे स्टार्ट होगा और रात में खत्म होगा, लेकिन क्या वही टाइम एग्जैक्ट इंग्लैंड में भी हो रहा है? नहीं, वो टाइम नहीं हुआ। क्यों? हमारा एक डिफरेंस कितना है, हमारा इंडिया लोकेटेड ग्रीनविच, मतलब यहाँ पे जो ग्रीनविच मीन टाइम जो लोकेटेड है वो 5.5 घंटा का डिफरेंस है। तो उस टाइप को वो मेजर करता है कि अगर इंडिया में 7:30 बज रहा है तो 5 घंटे बाद 5:30, 7 से 5 12, 12:30 बजे इंग्लैंड में मैच स्टार्ट होगा। इस तरह से हम लोग इंडिया के टाइम्स और बाहरी कंट्री के टाइम्स को लोकेट करें, जो बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम्स। ठीक है, इंडिया इज लोकेटेड एज अ ग्रीनविच मीन 82 डिग्री इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT, so it will be 7:30 in India and when it is 12 AM noon in London. अगर हमें यहाँ पर 7:30 इंडिया में है तो वहाँ पर नून में इतना होगा। Some country have a great longitude, so they have adopted the more than one standard time. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम क्यों स्टैब्लिश किया गया, ये हम लोग को ताकि हमको जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, जैसे आज हम लोग भी तो बताया टाइम का कैलकुलेशन तो हमने बताया ग्रीनविच मीन टाइम, तो इससे हम लोग का क्या पता था, हमको एग्जैक्ट टाइम पता अभी जो इंडिया में टाइमिंग हो रहा है तो इंग्लैंड में उसकी टाइमिंग क्या हो रहा है।
वो हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम के द्वारा होता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ द टाइम बिटवीन द इंडिया एंड अदर कंट्री हैव 5.5 आवर्स। तो ये 5.5 आवर्स से हम लोग एग्जैक्ट टाइम पता करते हैं कि इंडिया में अभी अगर 12 बज रहा है तो इंग्लैंड में कितना होगा, तो वो वहां पर 5:30 हो रहा है। समझ में आया? ये था हमारा ओवरऑल ऑल द टॉपिक विच आई हैव given in the book I have discussed. I hope you will understand the topic. If you have any problem regarding this, you can ask in the class. Okay? Thank you.